सारे बहन भाइयों ने अधिक मास की पद्मिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इसकी कहानी सुनाऊंगी। वे राजा युधिष्ठिर ने प्रश्न कराया था कि हे जनार्दन, अधिक मास की शुक्ला एकादशी का क्या नाम है, क्या महत्व है, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करो भाई, मुझे इसका सारा वृत्तांत सुनाओ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मल मास की एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य को कीर्ति प्राप्त होती है और वह कूट को चला जाता है। तो इसका महत्व का वर्णन तो जो चार मुखों वाला ब्रह्मा जी है वो भी नहीं कर सके। तो ब्रह्मा जी ने इसका महत्व नारद जी को सुनाया था, जो कि सब पापों को नष्ट कर देगा। तो श्री कृष्ण जी के ये वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा कि कृपा करके इस एकादशी के व्रत की विधि सब कुछ मने विस्तार पूर्वक सुनाओ। तब राजा के वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है वो बात मैं तुम्हें बताऊंगा। तो सुनो, दशमी के दिन व्रत के नियम का पालन करना शुरू कर दो। उस दिन कांसे के पात्र में भोजन निकलना चाहिए। मांस, मसूर, चना, साग, मधु, प्राय अन्न, भाई ये 8 चीज़ वर्जित है, ये नहीं खानी चाहिए। नमक भी नहीं खाना चाहिए। ज़मीन पर सोना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और सुबह एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहा धोकर दातुन कुल्ला करके भगवान के मंदिर में जाओ और भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ, भाई मैं व्रत करने का संकल्प लेता हूँ, जो कि मुझे आप इतनी शक्ति देना कि भाई मैं इसे नियम पूर्वक पूरा कर सकूं। तो सारा दिन भगवान के भजन में लीन रहना चाहिए और भगवान की पूजा करनी चाहिए। उसके भजना में नाचे गावे मस्त रहे, सारा दिन खुशी खुशी भगवान की पूजा करे। चारों पैर इसकी पूजा करनी चाहिए। धूप दीप नैवेद्य चढ़ा के अच्छी तरह से पूजा करे। और इस एकादशी में जल बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। अगर जल पिए बगैर ना रहा जावे तो किसी पे तो फलाहार कर लिया, भाई फल फूल खा लिया। तो कीर्तन करना चाहिए। रात में सोना भी नहीं चाहिए। और जो चारों पैर पूजा करनी है, प्रथम पैर की पूजा में भगवान पर नारियल चढ़ाना चाहिए, दूसरे पैर में बेलपत्र चढ़ाना चाहिए और तीसरे पैर में सीता फल चढ़ाना चाहिए। चौथे पैर में भगवान का पूजा करके सुपारी और नारंगी भी चढ़ाना चाहिए। तो प्रथम पैर की पूजा करने से अग्निहोत्रम यज्ञ का फल प्राप्त हुआ है और दूसरे पैर की पूजा करने से वाजपेयी यज्ञ का प्राप्त हुआ है और तीसरे पैर में पूजा करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हुआ है और चौथे पैर का पूजन और जागरण करने से राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त हो। इस व्रत से बढ़कर कोई भी यज्ञ नहीं है, कोई भी पुण्य नहीं है। जो इस व्रत के करने से पुण्य मिलता है, इससे बड़ा और कोई भी व्रत नहीं है। जिसने इस एकादशी का व्रत किया है उसने समझो कि सारे तीर्थ धाम के दर्शन कर लिए हैं। और द्वादशी के दिन सुबह उठकर न भाई उठे तो मैं सारी रात जागरण करना है, सोना नहीं है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहा धोकर जो राधा कृष्ण की मूर्ति है और शिव पार्वती की मूर्ति है, दोनों का पूजन करना चाहिए। और द्वादशी वाले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। जल का घड़ा भी दान करना चाहिए। तो इस प्रकार फिर अपना चावल से ही व्रत खोलना चाहिए, चावलों का दान भी करना चाहिए और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा भोजन करा कर देकर तो फिर आप भोजन ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य इस विधि के अनुसार व्रत करेगा उसका व्रत सफल हो जाएगा। और कहानी सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी करिए परमात्मा। तो सारे बहन भाइयों ने एकादशी की हार्दिक शुभकामना। और जो भी मेरा बहन भाई इस व्रत न करे तो राधा कृष्ण की जो ज्वाइंट मूर्ति है उसका पूजन करे और जो शिव पार्वती की दोनों की इकट्ठी है उसका पूजन करें। मेरी सारे बहन भाइयों तक यही रिक्वेस्ट है। तो वीडियो ने लाइक कर दियो और सारे बहन भाइयों ने एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।